एक बार एक राजा शिकार करने की खोज में जंगल में काफी आगे तक बढ़ गया। उसके सभी साथी पीछे छोड़ गए थे। शिकार में सफलता मिलने तक सांझ हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था। राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो पास ही आग का धुआं दिखाई पड़ा। रात वहीं बिताने के विचार से राजा ने घोड़ा उधर ही बढ़ा दिया। नजदीक पहुंचकर देखा कि एक अधेड़ आदमी लकड़ियां जलाकर कोयला बना रहा था। राजा ने उस व्यक्ति के सामने रात बिताने की इच्छा प्रकट की। वह व्यक्ति एक लकड़हारा था। उसने राजा को बड़ा आदर सम्मान दिया। रूखा सूखा भोजन जो भी उसके पास था उसे उसने राजा को दिया। उसने अपनी टूटी चारपाई और थिगली लगे बिछौने दिए। राजा बेहद थका एवं भूखा था। उसे वह सूखा भोजन अमृत तुल्य लगा और रात को गहरी नींद भी आई। राजा ने प्रातः उठकर प्रभु का धन्यवाद किया और लकड़हारे से कहा, मैं इस प्रदेश का राजा हूँ। आज से तुम हमारे मित्र हो। कभी कोई जरूरत पड़ने पर हमें अवश्य याद करना। समय गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया जब लकड़हारे के पास जंगल का अपना भाग समाप्त हो गया, क्योंकि कोयला बना कर उसने अपना पूरा जंगल बेच डाला था। तभी उसे राजा की मित्रता याद आई और उसके पैर राजधानी की ओर बढ़ गए। जब राजा ने उसे देखा तो अधिक प्रसन्नता के कारण उसे गले से लगा लिया, उसके उपकार को याद किया और उससे आने का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया कि अब मेरे पास गुजारे का कोई साधन नहीं है। राजा उसे जंगल का दूसरा भाग दे सकता था, पर उसने स्वयं अपने परिश्रम से तैयार चंदन की बगिया अपने ऐसे अच्छे मित्र को भेंट में देना उचित समझा। परंतु बेचारे लकड़हारे को चंदन का महत्व पता नहीं था। उसने चंदन के पेड़ों को भी कोयला बनाकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन में वह भी सुंदर चंदन की बगिया उजाड़ हो गई। केवल एक पेड़ बचा था। लकड़हारा उसी के नीचे बैठा उदास मन से सोच रहा था कि आज इसे भी कोयला बनाकर बेच दूंगा तो फिर कल से क्या होगा। इधर बहुत समय बीतने पर राजा ने सोचा कि चलो मित्र से मिल आए। चंदन की बगिया मित्र को दी थी, अब तो उसके बड़े ठाठ होंगे। घोड़े पर सवार हो राजा जब उस बगिया की ओर बढ़ा तो उसने दूर से ही देखा कि इतनी सुंदर बगिया उजाड़ हो चुकी थी। सिर्फ एक बचे हुए पेड़ के नीचे उसका उदास मित्र बैठा था। राजा को स्थिति समझते देर न लगी। वह लकड़हारे के पास पहुंचा और उसे धीरज बंधाया। राजा ने चंदन की एक टहनी देकर लकड़हारे को बाजार भेजा। असली चंदन की महक से बाजार महक उठा। सभी लकड़हारे को आवाज देकर टहनी लेना चाहते थे और कीमत बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन ज्यों-ज्यों खरीदार कीमत बढ़ा रहे थे, लकड़हारे की उदासी भी बढ़ रही थी। और जब किसी ने पूछा, भाई उदास क्यों होते हो, तुम ही बताओ, इसके कितने रुपए लोगे? यह सुनते ही लकड़हारा दहाड़े मार मार कर रोने लगा। वह बोला, अरे मुझे क्या पता था कि इस चंदन के बगीचे के एक एक पेड़ और एक एक डाली की इतनी कीमत है। मैंने तो चंदन की बगिया को कोयला बना बना कर कौड़ियों के भाव बेच डाला। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।